को नहीं छोड़ सकते हैं। तुम भला है कि चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। चला जाऊंगा जादूगर, लेकिन तुझे श्राप देता हूं कि आज के बाद तू अपने किसी काम में कामयाबी नहीं पाएगा। मेरा श्राप, तेरा सत्यानाश। भैरवनाथ, ये तो गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? अब हम इस लड़की को नहीं ले जाएंगे। नहीं ले जाओगे? हाँ, गुरुदेव ने हमें श्राप दे दिया है, 40 साल की तपस्या को खाक मिलाया। गुरुदेव, अगर गुरुदेव ने आपके श्राप दिया, लाभ भी जाए हम लोग। हम इस लड़की को नहीं ले जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। आज ये लड़की हमारे हाथ में बच गई है, लेकिन एक दिन ये लड़की हमारे हाथ जरूर आएगी। हट जाओ, हट जाओ। ये माला निकाल। लाओ ये माला। एक दिन यही माला ये हमारे नाग लोग तक का रास्ता बताएगा, और इसी माले के द्वारा एक दिन ये हमारे पास खुद आएगी। जय मां काली की, जय मां काली की। काली काली महाकाली, ब्रह्मा की बेटी, विष्णु की शाली, छारी हो झटकारी हो, मऊहातरी उजारी हो, खड़े खो झर जाए, सरिष्ठ पारी कर जाए, भाई चुटादा। अब हम इस लड़की को नहीं ले जाएंगे। ये लड़की जब होश में आएगी तो खुद ब खुद ये हमारे पास चल करके आएगी। रही बात तपस्या की, हम फिर बालू का ठीक लगा करके अपनी तपस्या को आरंभ करेंगे। हमारे साथ आओ। जय मां काली की। गले में माला कहाँ से आ गया? चलो जो होगा देखा जाएगा। चलती हूँ, गांव की तरफ लेकर जाती हूँ, लकड़ी बेचती हूँ, उसके बाद घर जाऊंगी। अरे गौना में आइल बिकाई खो, लकड़ी लई लगोइया,
रवि प्रताप सिंह राजन जाकर इस लड़की से कहो कि राजन कुछ मिलना चाहते हैं, कुछ बातें करेंगे। सो गया राजन। कई लड़की सामने आओ, तुमसे हमारी सम्राट मिलना चाहते हैं और तुमसे कुछ बातें करना चाहते हैं। क्या मुझसे महाराज मिलना चाहते हैं? हाँ। क्या भगवान मुझसे कौन सी गलती हो गई जो महाराज मुझसे मिलना चाहते हैं? घबराओ नहीं, आ मेरे साथ। चलिए। आपने क्यों बुलाया महाराज जी? आपने क्यों बुलाया महाराज जी? कौन से वाय भागन का बतलाए? कौन से क्या करूं आपकी खिदमती मैं साह जी? क्या करूं आपकी खिदमती मैं स्याह जी? कुछ तो फरमाइए, कुछ तो फरमाइए। लड़की होकर इस बियाबान जंगल में घूम रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे माता पिता इतनी बड़ी छूट दे रखी है, तुम बच्ची नहीं सयानी हो और इस बियाबान जंगल में अकेली घूमती हो। और तुमसे सिर्फ मैं ये जानना चाहता, तुमसे सिर्फ मैं ये जानना चाहता, किसकी बेटी हो तुम और मका है कहाँ? बेटी हो तुम, मका है इतने जिल्लत उठाती हो तुम किस लिए? इतनी जिल्लत उठाती हो तुम किस लिए? इतनी जिल्लत उठाती हो तुम किस लिए? और राजे दिल तर हकीकत आया की जी। आया कीजिए, आया कीजिए, आया कीजिए। राजे दिल तर हकीकत आया कीजिए। तुम लड़की होकर
इतनी जिल्लत क्यों उठाती हो? हुजूर, नहीं कोई जग में नपू है हमारा, नहीं कोई जग में है नपू है हमारा, इसी झिंझरी नैया कोई किनारा। माँ बाप दोनों मरे बचपना में, माँ बाप दोनों मरे बचपना में, करूँ बेच लकड़ी जीवन गुजारा, करूँ बेच लकड़ी। क्या तुम्हारे माता पिता संसार में जीवित नहीं हैं? नहीं हुजूर, घबराओ नहीं। रणबीर प्रताप सिंह व सिपाहियों, ये लड़की अनाथ है। इसके माता पिता दुनिया में जिंदा नहीं है। ये दर दर की ठोकरें खा रही है। अगर हम ऐसी लड़की से अपना विवाह रचा ली तो ये हमारा ख्याल रखेगी। ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा। और मैं समझा तू सच में बड़ी है अब है अभागन, और तनिक मुस्कुराया नहीं तेरा दामन। तनिक मुस्कुराया नहीं तेरा दामन। तुम्हारे चेहरे पे जरा सा मुस्कान नहीं आया, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम मुसीबत में पल रही हो। ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? हुजूर, मेरा नाम बिजमा है। ओ, तुम्हारा नाम बिजमा है। नाम तो अति सुंदर है। तुम कहाँ की रहने वाली हो? हुजूर, मैं उड़ीसा नगर की रहने वाली हूँ। क्या उड़ीसा राज? हाँ हुजूर। उड़ीसा राज तो मेरा ही राज है। तुम मेरे ही राज की रहने वाली हवेली क्यों नहीं आई हो? तुम्हें इमदाद मिलता। और रणबीर प्रताप सिंह, तुमने कभी ये नहीं बताया कि ऐसी अनाथ लड़की हमारी रियासत के अंदर मुसीबत का सामना कर रही हैं। महाराज, आज तक मुझसे इनसे मुलाकात नहीं हुई है। ठीक कहते हो बिजमा। मैं तुमसे एक प्रश्न उठाऊंगा और उस प्रश्न का उत्तर तुम्हें शीघ्र ही देना होगा। बोलिए हुजूर, अगर देने योग होगा तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगी। बिजमा, देने योग है और तुम दे सकती हो। बोलिए हुजूर, कैसा आपका प्रश्न? मैं तुमसे शादी रचाना चाहता हूँ। हुजूर, आप एक ऐसी बात कर रहे हैं। मैं तो एक लकड़हारन हूँ और आप इस राज के उत्तराधिकारी हैं। मैं एक गरीब हूँ हुजूर। नहीं, भला कैसे सोच सकती हूँ राजमहलों का सपना? नहीं बिजमा, सोच समझकर मैंने ऐसा प्रश्न रखा है। तुम मेरा कहना स्वीकार करो। हुजूर, क्या महाराज आपके पास महारानी नहीं है?
जो आप ऐसा कदम उठा रहे हैं। नहीं बिजमा, महारानी रत्ना रानी हैं, लेकिन एक संतान के लिए मैं ये दूसरी शादी रचा रहा हूँ। नहीं महाराज, फिर भी आप सोचिए, कहाँ आप यहाँ के महाराज और मैं जंगल के लकड़हारन हूँ। आपका मेरा संबंध कभी नहीं हो सकता। तो जो बचन हार जाऊं मैं पूरा करूं, जो बचन कसर है नहीं, बन के मेरी सुहागन भाई चलो साथ में, मुझको कोई किसी की उज्जत है नहीं। बन के मेरी सुहागन भाई चलो साथ में, मुझको कोई किसी की उज्जत है नहीं। ऐसा हरगिज़ न हो पाएगा सागजी, अलकरा रत्न रानी न ऐसा करेंगी सगन, चैन से जी न पाऊंगी कोठे में मैं, बनकर नागंड से भी मुझे रत्ना रानी के राय थे सुंदरी, देखो वैसा ये अपना उठाया कदम, चलो शादी करो राज दरबार। दरबार में चलो शादी करो राज दरबार में, दिल से अपने निकालो तारीफ, चलो शादी करो राज दरबार में। हमारी तुम्हारी शादी राज दरबार में होगी, वो रत्ना रानी के हाथों द्वारा। महाराज, अगर ये शादी रत्ना रानी के राय से अगर कर रहे हैं तो ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी कुछ शर्त है। शर्त? बोलो बोलो, क्या शर्त है? मुझे वचन चाहिए। वचन? कैसा वचन? कैसा वचन? मांग लो मांग लो, खोल कर दिल मांग लो। महाराज, मेरा पहला वचन यही है कि मेरे कोख से जो कोई संतान जन्म लेगा, आप उसे यहाँ का मालिक बनाएंगे, अपने हाथ से रात तिलक करेंगे। बिजमा, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत इज्जत शोहरत, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन एक संतान नहीं दिया। एक संतान ना होने की वजह से हमारा शाही महल सूना रहता है, और वचन दे रहा हूं कि तुम्हारे कोख से जो संतान जन्म लेगा, वो चाहे लड़की हो या लड़का हो, अपने हाथों से राज तिलक करूंगा। महाराज, मैं एक वचन और मांगना चाहती हूँ।
बोलो बोलो बिजवा, क्या मांगना चाहती हो? बोलो। क्या मांगूं भगवान, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या मांगूं। महाराज, मेरा एक वचन आपके पास गिरवे के रूप में रहेगा। वक्त आने पे मैं आपसे मांग लूंगी। राजन, एक वचन तो हमारी समझ में आ गया है, लेकिन महाराज जो ये गुप्त वचन मांग रही हैं, महाराज ये ना मालूम क्या मांग सकती है और आप उस वक्त देने से असमर्थ हो जाए। राजन, इसलिए मेरा कहना है कि दोनों ही शर्तें इसी वक्त स्वीकार कर लाना चाहिए। राजन, हाँ महाराज, क्या मालूम क्या मांग सकती है? मंत्री रणवीर प्रताप सिंह, ये क्या मांगेगी? ये गरीब लड़की क्या मांगेगी? धन दौलत मांगेगी? इज्जत शोहरत मांगेगी? मैं इसे हर तौर मुहैया कर दूंगा। ये क्या मांग सकती है? लेकिन बिजमा, महाराज, जिस तरह तुमने पहला वचन खोल कर दिल मांगा कि मेरे कोख से जो संतान जन्म लेगा उसका राज तिलक हमें करना होगा, और उसी तरह दूसरे वचन को आया करो पोशीदा क्यों रखती हो? बोलो। महाराज, इसमें मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। वक्त आने पे मांग लूंगी, और हो सकता वो दिन ही ना आए। ठीक है बिजमा, तुम्हारा दूसरा वचन मेरे पास गिरवी है। जब कभी दूसरे वचन को पेश करोगी, तुम्हारे दूसरे वचन को मैं अवश्य पूरा करूंगा। रणवीर प्रताप सिंह सिपाही हो, बिजमा को लेकर 7 महिला आगे हमारे बड़े भाई मनोज सिंह आपका कन्हैया निवासी हैं। इनके साथ में ऑटो से जितने भी आए हुए हैं सभी साथी अपने ऑटो के पास पहुंच जाएं। ये हमारे भैया की तरफ से 10 रुपए के नाम दिलवा दो।